राधे राधे। साथियों, इस समय हम मौजूद हैं रंगजी मंदिर के प्रमुख प्रवेश द्वार पर। इसके दो प्रवेश द्वार हैं। एक जो है इधर गोविंद देव जी मंदिर की तरफ से है, एक पीछे की तरफ से है। तो हम जो प्रमुख प्रवेश द्वार है गोविंद देव जी मंदिर की तरफ का, उसी द्वार से हम यहाँ रंगजी मंदिर में दर्शन करने के लिए प्रवेश कर रहे हैं और हम इस समय रंगदेव जी मंदिर में ही हैं। यह एक विशाल मंदिर है। तो हमने इस मंदिर का जो वीडियो है वो पूरा बनाया था, किंतु वीडियो बड़ा न हो, इसके लिए हमने इस वीडियो को कोई दृश्य कटे भी ना और आप एक दृश्यों की झलकी इस वीडियो में ले लें, इसके लिए हमने वीडियो को न काटते हुए हमने उसको फास्ट किया है। यह रंगजी मंदिर मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थित है और वृंदावन मथुरा जिले का एक कस्बा है। श्री संप्रदाय के संस्थापक रामानुजाचार्य के विष्णु स्वरूप भगवान रंगनाथ या रंगजी के नाम से इस मंदिर का निर्माण सेठ लक्ष्मी चंद के भाई सेठ गोविंद दास और राधा कृष्ण दास द्वारा कराया गया था। यह वह गेट है, उस गेट के ऊपर बना हुआ ये स्ट्रक्चर है जिसमें अंदर आप अभी देख रहे हैं ये सोने का खम्भा। इस रंगजी मंदिर को सोने के खम्भा वाला मंदिर भी कहा जाता है। उनके महान गुरु संस्कृत के उद्दट आचार्य स्वामी रंगाचार्य द्वारा दिए गए मद्रास के रंगनाथ मंदिर की शैली के मानचित्र के आधार पर यह मंदिर बना है। इसकी लागत तत्समय 45 लाख रुपए आई थी। रंगजी मंदिर की बाहरी दीवार की लंबाई 773 फीट और चौड़ाई 440 फीट है। मंदिर के अतिरिक्त एक सुंदर सरोवर और एक बाग भी अलग से इससे संलग्न किया गया है। मंदिर के द्वार का गोपुर काफी ऊंचा है। आप ये देख रहे हैं इस मंदिर के मुख्य आकर्षण। और यहाँ भगवान रंगजी के सामने 60 फुट ऊंचा और लगभग 20 फुट भूमि के भीतर दसा हुआ तांबे का एक ध्वज स्तंभ बनाया गया था। इस अकेले स्तंभ की लागत 10,000 रुपए आई थी उस समय। मंदिर का मुख्य द्वार 93 फीट ऊंचे मंडप से ढका हुआ है। यह मथुरा शैली का है। इससे थोड़ी दूर एक छत से ढका हुआ निर्मित भवन है जिसमें भगवान का रथ रखा जाता है। यह लकड़ी का बना हुआ है और विशालकाय है। यह रथ वर्ष में केवल एक बार ब्रह्मोत्सव के समय चैत्र में बाहर निकाला जाता है। यह ब्रह्मोत्सव मेला 10 दिन तक लगता है। प्रतिदिन मंदिर से भगवान रथ में जाते हैं। सड़क से चलकर रथ 690 गज रंगजी के बाग तक जाता है जहां स्वागत के लिए मंच बना हुआ है। इस जुलूस के साथ संगीत, सुगंध सामग्री और मसालें रहती हैं। जिस दिन रथ प्रयोग में लाया जाता है उस दिन अष्टधातु की मूर्ति रथ के मध्य स्थापित की जाती है। इसके दोनों ओर चौरधारी ब्राह्मण खड़े रहते हैं। भीड़ के साथ सेठ लोग भी जब तक रथ के रस्से को पकड़कर खींचते हैं। 2.5 घंटे के अंतराल में काफी जोर लगाकर यह दूरी पार कर ली जाती है। आगामी दिन शाम की बेला में आतिशबाजी का शानदार प्रदर्शन किया जाता है और यहाँ दर्शनार्थियों की भीड़ भी इस अवसर पर एकत्र होती है। अन्य दिनों जब रथ प्रयोग में नहीं आता है तो भगवान की यात्रा के लिए कई वाहन रहते हैं। कभी जलाऊ पालकी, जड़ाऊ पालकी, तो कभी पुण्यकोठी, तो कभी सिंहासन होता है, कभी कदम, तो कभी कल्पवृक्ष रहता है। कभी कभी किसी उप देवता को भी वाहन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे सूरज, गरुड़, हनुमान या शेषनाग।
कभी घोड़ा, हाथी, सिंह, राजपूत और पौराणिक सर्प जैसे चतुष्पद भी प्रयोग में लाए जाते हैं। वैसे तो वृंदावन को मंदिरों का शहर ही कहा जाता है। यहाँ हर जगह मंदिर और आश्रम मिल जाते हैं। यह भगवान की भूमि है। कई मंदिरों में से 2 मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध हैं और यह जो दोनों मंदिर प्रसिद्ध हैं वह एक श्री बांके बिहारी मंदिर और दूसरा श्री रंगजी मंदिर। ये 2 मंदिर वृंदावन में अत्यंत ही प्रसिद्ध हैं। श्री रंगजी मंदिर वृंदावन का सबसे बड़ा मंदिर है, जो 1851 में द्रविडियन शैली, जो श्रीविल्लीपुथूर की प्रतिकृति है, में बनाया गया था और भगवान रंगनाथ को समर्पित है। या रंगजी के नाम से भी इस मंदिर को जाना जाता है, जो भगवान विष्णु को दर्शाता है। इस मंदिर में भगवान विष्णु अपनी शेषशायी मुद्रा में हैं और पवित्र शेषनाग के बड़े कुंडों पर विश्राम करते हैं। केवल भगवान विष्णु ही नहीं, बल्कि इस मंदिर में भगवान नरसिंह, देवी सीता, भगवान राम और भगवान लक्ष्मण जी, भगवान वेणुगोपाल और भगवान रामानुजाचार्य की पूजा की जाती है। यहाँ मुख्य पुजारी दक्षिण भारत के ही होते हैं और इस मंदिर में गैर हिंदू प्रवेश नहीं होता है, ऐसा यहाँ बताया गया है। जहाँ देवता विभिन्न रूपों में यहाँ विराजित हैं और इस महान और अद्भुत मंदिर की स्थापना सेठ गोविंदास और राधा कृष्ण ने की थी, जो उस समय के प्रसिद्ध करोड़पति श्री लक्ष्मीचंद के भाई थे। स्वामी रंगाचार्य के मार्गदर्शन के आधार पर, जो एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान और गुरु थे, सेठ गोविंदास और राधा कृष्ण ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। इस मंदिर का काम 1845 में शुरू हुआ और 1851 में पूरा हुआ। 6 साल में यह मंदिर बनकर तैयार हुआ और इसे बनाने में, जैसा कि हमने पूर्व में बताया था, 45 लाख रुपए उस समय खर्च हुए थे। मंदिर की संरचना श्री रंगम के प्रसिद्ध श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर पर आधारित है। श्री रंगजी मंदिर दक्षिण और उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला का एक दुर्लभ और उत्तम मिश्रण है। श्री रंगजी मंदिर को पारंपरिक दक्षिण भारतीय शैली में बनाया गया है, जिसमें गर्भगृह के चारों ओर 5 संकेंद्रित आयताकार बाड़े हैं और पूर्वी और पश्चिम तरफ जयपुर शैली में नक्काशीदार 2 खूबसूरत पत्थर के गेट हैं। मंदिर के पश्चिम तरफ गेट के ठीक बाहर एक 50 फीट ऊंचा लकड़ी का रथ है, जो ब्रह्मोत्सव के दौरान निकाला जाता है। एक बार जब आप पत्थर के नक्काशीदार पश्चिमी द्वार से प्रवेश करते हैं, तो एक विशाल 7 मंजिला गोपुरम देखा जा सकता है। इसके बाईं ओर, दाईं ओर और भगवान राम और भगवान कृष्ण की कहानियों को दर्शाती हुई विद्युत लीलाएं हैं, जो आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं और इसमें टिकट लगता है। बगीचे से सटे श्री नाथ जी रंगाचार्य जी के निवास स्थान गोवर्धन पीठ की सीट है, जो वर्तमान पीठाधीश और रंगजी मंदिर ट्रस्ट बोर्ड के प्रमुख और एक पंक्ति में अन्य पुजारियों और कर्मचारियों के आवासीय क्वार्टर हैं। मंदिर में प्रवेश दोनों द्वारों से किया जा सकता है, लेकिन पूर्वी द्वार को मुख्य द्वार कहा जाता है। अंदर एक दक्षिणावर्त दिशा में कुक हाउस स्थित है। श्री रंगनाथ जी भगवान राम और श्री गोदानाथ जी भगवान रंगनाथ बैकुंठ द्वार, यह बैकुंठ एकादशी पर एक वर्ष में एक बार खुलता है।
वहाँ विहानघर जहाँ सभी हैं, दिव्य आरओ रखे जाते हैं जिन्हें मंदिर के उत्सवों के दौरान स्टोर और क्लॉक टावर से निकाला जाता है। एक और गेट के माध्यम से क्लॉक टावर को पार करते हुए आप 50 फुट ऊंचे गोल्ड प्लेटेड ध्वजा स्तंभ पर आते हैं। जैसे ही आप फिर से दक्षिणावर्त दिशा में बढ़ना शुरू करते हैं, आप सबसे पहले श्री शीश महल झूला उत्सव और भगवान गोदा रंगनाथ के यहाँ निवास किए हुए उनके आप दर्शन करते हैं। विशाल स्थान में निर्मित यह खूबसूरत मंदिर में अद्भुत वास्तुकला है और इसे द्रविड़ शैली में बनाया गया है, जो मुख्य रूप से दक्षिण भारत के प्रसिद्ध हैं। निश्चल्प है, बाहरी दीवार की काफी बड़ी हैं और यह मंदिर स्वयं एक बहुत बड़े भाग में फैला हुआ है और यह सुंदर मंदिर जिसका हमने आपको दर्शन कराया, आपने ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। फॉर एनीवन टू एवरीवन for watching this video. Thank you once again.